स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25 थे। कितने थे? 25। उसके बाद आता है य, र, ल, व। ये चार होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ। तो इनकी याद कर लेना भाई। ये नाम पूछता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ है, या फिर इनमें से कौन सा अंतस्थ नहीं। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन सा पंचमाक्षर है, कौन सा पंचमाक्षर नहीं है। कौन सा उत्क्षिप्त है, कौन सा उत्क्षिप्त नहीं। तो पता होगा तभी तो बता। उत्क्षिप्त वही ना जो डाम में नीचे बिंदु होता है वो उत्क्षिप्त। बहुत अंतस्थ क्या हो गया? य, र, ल, व। फिर एक होते हैं ऊष्मीय। क्या होता है? ऊष्मीय। ऊष्मीय व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन है क्योंकि व्यंजनों की बात कर रहे हैं। ये ऊष्मीय व्यंजन है क्योंकि व्यंजनों की बात कर रहे हैं। इतना तो नहीं लिखा ना। नहीं, ये तो व्यंजन ही है। ऊष्मीय क्या होता है? श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल। ये होते हैं ऊष्मीय। अब ये ऊष्मीय क्यों होती है? क्योंकि इसमें ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है गर्म। मुंह से बोलते वक्त मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको श बोलो। श बोल रहे होगे तो मुख से वो निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी, इसलिए इनको बोलते हैं। इनको बोलना श से शलगम, नहीं ऐसे नहीं। श स ह। अच्छा सॉरी। जब तुम इनका नाम बोलोगे ना, श से शलगम, ये मैं तीनों में कंफ्यूज तो तुम्हें पता लग। पूरा बोलो। श से शलगम तो श बोलोगे तुम, श से षटकोण तो षट बोलो, श बोलोगे, स से सपेरा तो स बोलोगे, और ह से हल तो ह तुम अपने आप बोलोगे। ऐसे एक बार नॉर्मल बोलना ऐसे श श स ह। लगभग सेम से है थोड़े से। हां बिल्कुल कैच नहीं आ रही यार। वो शब्द ओके है मुझे तो र जो होता है र, ये प्रकंपित। क्या? प्रकंपित या फिर लुंठित वर्ण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रकंपित या फिर लुंठित। र जब बोल रहे होते हैं तो र जीभ उल्टी सी होती है, कंपन करती है, तो प्रकंपित। और लुंठित मतलब पीछे की तरफ मुड़ती है, तो लुंठित। प्रकंपित और लुंठित वर्ण होते हैं र। और ल जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन है। क्या है? पार्श्विक। क्या है? पार्श्विक। हिंदी इतना ही ये ऊपर छू रहा है ना, मतलब छूता ही है। पार्श्विक ये पीछे की साइड, पीछे वाला हिस्सा उसको छूता है, तो पार्श्विक व्यंजन। तो ल को पार्श्विक बोलते हैं, इसको प्रकंपित और लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। ये होता है य और व। इन्हें अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर क्यों? क्योंकि ये स्वरों की तरह भी काम करते हैं। किसकी तरह? स्वरों की तरह, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्ध स्वर। गुड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यार जैसे एक बोलूंगा कौवा। क्या बोलूंगा? कौवा। तो आया और कौवा, ये भी देखा होगा। तो हम स्वर की जगह भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध आधे स्वर भी कहा जाता है। आई बात समझ? ओके बढ़िया, मजा आ गया। इतना मजा तो मैथ स्वर पढ़ रहे हैं। स्वर हमने पढ़े, स्वर पढ़े थे। स्वर का क्या कौन से थे बता सकते हो? अ आ इ ई उ ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ, है ना? नहीं तो स्वर हमने पढ़े थे, हमें सभी को पता है। एक होता है ह्रस्व। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ। अच्छा जो देर तक चलती है। एक होता है प्लुत। मतलब देर तक जिसकी साउंड क्या होता है? प्लुत। ये देखना, ये काम का नहीं है हमारे, बस ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ नॉलेज के लिए। ये जो है हिंदी में जो हमें पढ़ने होते हैं वो सिर्फ ह्रस्व पढ़ने होते हैं और दीर्घ। ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये आप किताब में भी देखोगे लिखा होगा, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, लेकिन बता दूंगा ये होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी इसको लघु भी बोल देते हैं। लघु। एक छोटी सी बात सोचो, ये दीर्घ है तो ये लघु ही तो होगा। वो अगर ज्यादा है तो वो कम होगा। ये बड़ा है तो ये छोटे वाले होंगे, लघु स्वर। और ये होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ या फिर गुरु भी बोल सकता हूं मैं। गुरु का मतलब भी बड़ा होता है, गुरु तो बड़ा होता है। तो दीर्घ या गुरु। तो ह्रस्व यानी छोटे वाले स्वर कौन से होते हैं तुम सब बता सकते हो बिना बताए? छोटे वाले स्वर आ छोटा है, ई छोटा है, ऊ छोटा है, री से ऋषि छोटा। तो चार हो गए छोटे। नहीं
वो तो बड़े ए। आप बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो दीर्घ है उसमें बड़ा कौन सा होता है? आ इसमें बड़ा। बड़ा आ। बड़ी। जो सीधी मात्राएं होती है वो सीधे हाथ, जो बड़ी मात्राएं होती है वो सीधे हाथ पे लगती हैं, हाँ। छोटी होती हैं वो उल्टे हाथ पे लगती हैं। ये बात पता है? जैसे कि बड़ी ई ऐसे, छोटी ई ऐसे, बड़ा ऊ ऐसे, छोटा ऊ ऐसे, है ठीक ना? है भैया। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। तो एक तो ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। और मात्रा। हाँ? ओ ठीक। एक तो ऐसे याद कर सकते हो, इसमें 4 और बाकी सारे इसमें स्पेसिफिकली याद करना है, स्पेसिफिकली। ठीक है। इसके बाद अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया ये जो ए है, ए ये बड़े में क्यों आ गया? इसकी तो हमें एक ही मात्रा ही दिखती है। हाँ, मैं वही कह लेकिन रहा ये हूँ। जो बनता है ना, ये याद रखो, ये क्या है? आई। क्या है? आई। किससे बना है? अ जमा ई, आई। और बड़ा ए तो आ जमा बड़ी ई, आई। ठीक है, क्योंकि ये 2 से मिलके बना। अब 2 से मिलके बना तो बड़ा हो गया ना भाई। तो बड़ा हो गया तो बड़े में रखना पड़ेगा, भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ स्वर, ये हो गया ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 3 और 11 में से 4 घटा देंगे, है ना? 4 और 3 7। कोई दिक्कत? अब भैया सारे तो स्वर इसमें बता दिए, ये कौन सा बच गया? ये होता है प्लुत स्वर। अंगाना वाला नहीं, अंगाना नहीं, ये होता है प्लुत स्वर। ये जिन्हें खींच के बोला जाता है। कैसे? खींच के। जैसे राम, खींच के बोला ना, ओ। तो जिन भी शब्द को खींच कर बोला जाए वो प्लुत स्वर होते हैं। बड़े वाले हो गए दीर्घ, छोटे वाले हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो स्वर होते हैं, स्वर एक और पढ़ेंगे, 2 भागों में फिर से विभाजित करते हैं। एक सजातीय और एक विजातीय। तुम सभी को नाम से पता चल रहा होगा यार। हाँ, सजातीय जो सेम जाती है शादी, सजा लो। विजातीय अलग जाती है। ठीक, सेम जाति कौन सी? अब जैसे ये आ बना है, तो आ कैसे बना होगा? आ से। एक आ और एक आ और आ बन गया होगा। फिर सेम से बना, अलग से बना है? सेम। तो एक तो अ भी भैया अपनी जाति में रहता है और बड़ा आ भी अपनी जाति में। अब ई बना है तो ई तो अपनी जाति का है। हाँ। प्लस में ई और ई, तो ई बड़ी ई भी ई। अपनी जाति का है ना? ठीक है। ऊ अपनी जाति का है, बड़ा ऊ भी अपनी जाति का। हाँ। लेकिन हम देखेंगे ए, तो ये आ जमा ई से बनेगा, तो ये तो भैया हाँ, दूसरी जाति का हो गया, विजातीय। बड़ा ए और आ और ऊ, औ। आ और ऊ, औ। औ, तो ये विजातीय है। आ और ओ, औ, ये भी अलग अलग से बने तो विजातीय। विजातीय हो गए, नहीं हो गए? आइए यहाँ तक समझिए। अब मिटोगे फिर दोबारा। वर्णमाला, मैंने बोला ये टोटल होते हैं 52। तो क्या आप बता पाओगे इनमें से कुछ भी बता सकते हो जो मैंने बता दी हो? हाँ। मैंने आपको स्वर बता दिए। कितने होते हैं? 2। 11। अरे 11 लिखने में। हाँ। अयोगवा कितने होते हैं? 2। स्पर्श व्यंजन बताए थे क्या? हाँ 25। उसी के बीच में मैंने उत्क्षिप्त भी बता दिए थे, उच्छित। बताए थे। हाँ। उत्क्षिप्त कितने थे? 2 थे। हाँ जो उसमें डाल। उत्क्षिप्त हाँ। 2 थे। हाँ। उत्क्षिप्त 2 बताने के बाद और अंतस्थ बताए क्या मैंने? अंतस्थ। अंतस्थ कितने? 11 यार अलावा 4। ऊष्मीय बताए क्या? हाँ या और 7 ऊष्मीय बताए कितने? 4। 4। ठीक। अब कितने हो गए ये? और 5 वो नाश किए, क्या नाम था उसका? वो भी तो एक है। 4 4 8 और 2 10 10 35 और 10 45 46 47 और 1 48। और वो भी तो रह गया ना। कौन सा रह गया? 5 सब। 5 जो नाम एक होता है त्र से त्रिशूल, एक श्रीमान वाला श्र, और एक ज्ञा से और एक होता है ज्ञा से ज्ञानी। ठीक है, ये होते, ये 52 हो जाएंगे हमारे टोटल, क्योंकि ये 4 होते हैं। ठीक है, अब ये जो स है इन सभी को क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब इन्हें संयुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये संयुक्त यानी मिलकर बने होते हैं। क्या करके बने होते हैं? मिलकर। जैसे स से क्षत्रिय है, तो
तो क से कबूतर और श से षटकोण, इन दोनों से मिलके कश, श से क्षत्रिय। ठीक है, ये ऐसे बनता है। त्र से त्रिशूल कैसे बनता है? ये त्र है तो ये बनता है त धन र, त धन मतलब उस प्लस को धन बोलते हैं। ठीक है, और ये श से क्षत्रिय, तो श से शलगम और र से रथ। ठीक है, और ये आधा होता है ज्ञानी में। और ज्ञ से ज्ञानी, ज से जग और इया, इससे मिलके बनता है। श से क्षत्रिय है, उसका स्थान क्या है, वो कहां पर आता है? तो हमेशा ये याद रखना है कि किससे मिलके बनेगा। अगर स्थान पूछा जाए तो क के बाद आ जाएगा श से क्षत्रिय, हमेशा याद रखना। त्र से त्रिशूल कहाँ आएगा? तो हमेशा याद रखना किससे, त और र से मिलके बाद, त के बाद। श्रीमान ये वाला किसमें? श से शलगम, ज्ञानी में ज के बाद आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना बस। स्वर, स्वर पढ़ रहे थे ना? हाँ। स्वर में एक और आधार पर वर्गीकृत कर देता है, करता ही रहता है भाई। अब कर देगा जीभ के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ। कुछ ऐसे स्वर हैं जो जीभ के आगे वाले हिस्से, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला। तो 3 पार्ट्स में, तो जब आगे वाले हिस्से की हेल्प से बोलते हैं तो अग्र, क्या? अग्र वाला। बीच वाले से बोलेंगे तो मध्य, मध्य। और पीछे वाले से बोलेंगे तो पार्श्व। पाँच। ठीक है, अग्र, मध्य, पार्श्व। अग्र में कौन से आते हैं? आगे वाले। ई, ए, ये बोले जाते हैं अग्र से। आगे अग्र वाले से कौन से बोले जाएंगे? ई, ए। मध्य में होता है अ, क्या होता है? और फास्ट में जितने बच गए वो सारे, जैसे कि बड़ा आ, उ, ओ, औ, ये बोले जाते हैं। एक दो लिख दो। पास्ट से क्या? मध्य में बस एक ही है। मध्य में बस एक ही है। ओके, ठीक ठीक है। और इसकी ट्रिक कर सकते हैं, अग्रीय। क्या बोल सकते हो? अग्रीय। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अग्रीय। जैसे अग्रीय, क्या बोला मैंने? अग्रीय। अग्रीय। तो अग्रीय कैसे बोल रहा हूँ? अग्र और ई है, ई, ए, ऐसे आ गया अग्रीय। मतलब ट्रिक बना लिया ऐसे छोटी सी। मध्य में अ, इसका याद ट्रिक बनाने की इसका तो जरूरत याद ही करना पड़ेगा। मध्य या फिर य, जो भी बच गया सब मध्य, और बाकी जो बच गया वो इसमें। ठीक है, ओके। ये हो गया जीभ के आधार पर। जीभ। आगे वाले अग्र, मध्य, पार्श्व, अग्र, मध्य, पार्श्व, अग्र, मध्य, पार्श्व। आगे वाले अग्रीय ई, ए, मध्य में अ, पार्श्व में आ, उ, ओ, औ। ठीक है, इतनी दिक्कत है? नहीं। अब होते हैं ये जीभ के आधार पर हो गए। अब हो गए मुख खुलने के आधार पर। किसके आधार पर? मुख खुलने के आधार पर। एक ये बोलता है संवृत, क्या बोलता है? एक होता है अर्ध संवृत, क्या होता है? क्या बोला मैंने? अर्ध संवृत। एक होता है विव्रत, क्या होता है? विव्रत। कैसे लिखते हैं विव्रत को? ये रहा विव्रत। और एक होता है अर्ध विव्रत, क्या होता है? अर्ध विव्रत। ठीक है, संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत, अर्ध विव्रत। संवृत क्या होता है? ऐसे स्वर जिनको बोलने पर मुंह बंद रहता है। मतलब ऐसा नहीं कसम दिखानी, लगभग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बंद रहेगा, वो होगा स्वर, संवृत स्वर। कौन से? संवृत स्वर। जिनमें आधा बंद रहता है अर्ध संवृत, खुला रहता है, पूरा खुला रहता है विव्रत, आधा खुला रहता है अर्ध विव्रत। मैंने क्या बोला? पूरा बंद, आधा बंद, पूरा खुला, आधा खुला। संवृत स्वर में पूरा बंद रहता है, अर्ध संवृत में आधा बंद, विव्रत में पूरा मुंह खुला रहता है, अर्ध विव्रत में आधा मुंह खुला रहता है। संवृत स्वर कौन से होते हैं? जिसमें पूरा उ, ई, ई। मतलब लगभग मैं बिना मुंह हिलाए उ, ई बोल सकते हो। तो अर्ध संवृत, हाँ संवृत, अर्ध संवृत कौन सा हो गया? ओ आधा ओ और ए, ओ ए अर्ध संवृत। विव्रत जिसमें पूरा मुंह खुला है, पूरा मुंह किसमें खुला रहता है? आ। तो जब आ बोलते हैं तभी नहीं, ये तो नहीं। ई में कब खुला रहेगा? आ में पूरा मुंह खुलेगा हमारा। तो विव्रत, और जो बच गए वो, अच्छा ये अर्ध संवृत में ई नहीं आएगा? ई, ओ ए आता है बस।
ये हो गया, निश्चित है, ये निश्चित है तो ये फिर कह ठीक है। दिया, इसके हिंदी के देवताओं ने बोल दिया कि ये ही आएगा, तो इसके फिर तो अलावा नहीं आएगा। कुछ कर ही नहीं सकते। बात ज्यादा मत ठीक है, तो संव्रत में हाँ, हाँ। तो मतलब ऐसे एक सर से पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने बोल दिया था ये मान लो कि संव्रत, स से संव्रत स्वर, स से सुई, तो सुई लगा रहा था, तो उसको क्या बोल दो, तो अगर किसी को सुई लग जाएगी तो बच्चा बोल देता है उ ई, या फिर रोने लगता है उ ई, रोने लगता है उई। उसने कहा दोबारा सुई लगाऊंगा तो तुम क्या बोलोगे, ओए ओए क्या कर रहा है, ओए ओए। और विव्रत जिसमें पूरा खुला हुआ और बाकी सारे उसमें लास्ट में तो पूरा स से संव्रत, स से संव्रत और सुई लगाई तो उ, ठीक है, अर्ध संव्रत ओए और विव्रत आ, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक।